वारा अवतार की बात करते हैं। विदुर जी ने कहा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयं मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे विष्णु भगवान के शरणा संपन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बड़ी श्रद्धा है। अब मैत्री जी उत्तर करते हैं। मनु और शत्रुपा के बारे में आप सब लोगों ने काफी पढ़ा है, सुना है। उन्हीं को सभी मनुष्य का जन्मदाता कहा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर मैत्री जी ब्रह्मा जी से प्राप्त करते हैं। तो पुराण को एक इतिहास के ही रूप में हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उसके मूल को समझ पाएंगे। वो पूछते हैं, मनु जी पूछते हैं, जब प्रलय का समय था तो मैं कहां रहूं और मेरी प्रजा कहां रही? बड़ा प्रश्न था ये। ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोचते रहे कि किस तरीके से जो सृष्टि जल में समा गई है, इसे बाहर निकाला जाए। और वो कहते हैं कि जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई, नीचे चली गई। अब उसको मुझे खोजना है और उठाना है। और वो कहते हैं कि श्री हरि मेरा ये कार्य कराए, मुझे सफल करे। अब यहां कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सामान्य परिपाटी की नहीं है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये बातचीत चल रही है, दोनों में संवाद चल रहा है कि अचानक नास छिद्र से, यानी नाक के छेद से अंगूठे के बराबर एक वाराह शिशु निकला। हो सकता है अभी समझ में नहीं आएगा, हम अजीब सा लगेगा, ये कैसे? वाराह मतलब शूकर, ये शब्द सेफ है। तो शुकर का बच्चा नाक के छेद से गिरता है, लेकिन इसे गहराई से समझेंगे। एज इट इज या पर से इसको मत मानिए भी। तो वह नाक से गिरता है और एकदम से ये बड़ा होता जाता है और एक विशालकाय हाथी के रूप में ये आ जाता है। मतलब इतना बड़ा हो जाता है वो कि जैसे एक विशालकाय हाथी। देश में कई जगह वारा मंदिर है और देश में कई जगह ऐसा है जहां देवी देवता होते हैं, वहां शार्दूल और वाराह ये आपको बाहर से देखने को मिलेंगे। अब ये सोचने की बात थी कि मेरी नाक से कैसे गिर गया कोई। मैं पुनः कह रहा हूं, दिमाग लड़ाते रहिए, उत्तर छाटना है। ब्रह्मा जी
स्वयं कह रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजेंगे। फिर इस सेंटेंस को दिमाग में बिठा दीजिए। डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन। पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, मायामय वाराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्र से उनकी स्तुति करने लगे। इसको भी दिमाग में बिठाइए। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक एक छोटी छोटी चीजों को पकड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सीधे जंप करेंगे तो दिक्कत होगी। यानी ये जो घटना है, ये तब की घटना है जब वेद आ चुके हैं। इससे कंक्लूजन निकल रहा है। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार गरजकर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। ये सारी बातें जो हैं ये एक पर्टिकुलर फिनोमेना की तरह इंगित कर रही है, इंडिकेट कर रही है। दिमाग में बिठाते रहिए। कुछ ऐसा है जो हो रहा है विच विल लीड टू अ कंक्लूजन, इसलिए इसे बीच में से पिक मत कीजिएगा। फैलने दीजिए दिमाग को। पहले वे सुकरूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। लीला पक्ष नहीं है, ये एक बहुत बड़े फैक्ट की तरफ इंडिकेशंस हैं। इस सामान्य लीला पक्ष नहीं है ये। मैं अभी आपसे पूछूंगा कंक्लूजन। एक एक पॉइंट दिमाग में बिठाते हुए चलिए। ये वो वाला लीला पक्ष नहीं है कि जन्म लिया, जन्म लेते ही युवा हो गए। क्यों युवा हो गए? शादी करनी थी। एक प्रोसेस है ये सारी चीजें। अब आप उस प्रोसेस को इन लाइन होकर समझते रहिए। ठीक है, तो बादलों को छितराने लगे, आकाश की तरफ उछले, हाथी जैसे शरीर के साथ बादलों को छितराने लगे। आगे उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे। तो ये सारी चीजें उसे समझते चलिए, आप ब्रैकेट में उसको रखते चलिए। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तो आप लोग सुबह शाम करते ही हैं, पता ही है। तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रही। एक और पॉइंट है, सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे।
ये सारी चीजें पॉइंट्स में जोड़ते चले जाइए, तो आपको गहराइयां समझ में आएंगी। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं और इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की ओर बड़े सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। यानी ये मुनि भी हैं उस समय। वाराह अवतार ये तो तय हो गया कि उस समय का नहीं है जब धरती पे कुछ भी नहीं, वेद हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वे बड़े आर्त सुर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा। कहां देखा, इसको दोबारा पढ़िए। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण समान अपने पैरों पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा। कहीं गप नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूं, कहीं भी कोई कहानी नहीं है इसमें, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़े एक फैक्ट की तरफ इंडिकेशंस हैं। और ये ऐसा फैक्ट है जिसको हम स्कूल में पढ़ते भी हैं, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में, कल्प के अंत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं ही अपने ही उदर में लीन कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है नहीं। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर है। आपने चित्रों में भी देखा होगा, वारा उसके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, ऊपर आ रहे। ये बहुत साइंटिफिक फिनोमिनन की तरफ इंडिकेशंस है। आई एम गिविंग यू द क्लू। सिंपल गप नहीं है। और इसीलिए अध्यात्म गंभीर विषय है और गंभीर समझ रखने वालों को ही समझ आएगा, बाकी तो समझ नहीं आएगा। उकता जाएंगे लोग, एकदम बोर हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, या फिर ऐसा कहेंगे सही तो लिखा है, वाह जय श्रीमन नारायण। लेकिन एक पर्टिकुलर फिलॉसफी की तरफ जा रहे हैं, उसे समझिए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए पराक्रमी हिरण्याक्ष जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया और इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उस लीला
से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुतनी और कनपटी सन जाने के कारण वह ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के तीले में टक्कर मार कर आया। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वाराह भगवान को देखकर ब्रह्म मारीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो जो हमारी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब तक क्या समझ में आया? दोनों लोग को दे दो। हाँ, ज्योति को भी दे दो। राम राम गुरुजी। जैसे आपने पहले भी पढ़ाया है तो मुझे तो ये इंडिकेशंस लग रहे हैं, अगर हम अपनी वाली उसमें बोलें तो इनकारनेशंस ऑफ विष्णु जी, जिसके अंदर जो है पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ और उसके बाद वारा रूप आया। जब नासिका से गिरने की बात हो रही है तो मुझे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लग रहा है। फिर जो उन्होंने डेंस थिक हेयर की बात करी, डेवलपमेंट ऑफ डेंस थिक हेयर, वो मुझे लग रहा है कि एक मैमल की आइडेंटिटी होती है हेयर वाली। और उसके बाद हैवी वेट, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। डेवलपमेंट ऑफ नेल्स की बात हुई है कि फिर नाखून बनने शुरू हुए, और यूज़ ऑफ टीथ कि फिर दांत भी बनने शुरू हुए। और अगर हम इसको वेस्टर्न उसके हिसाब से देखें तो ये डार्विन्स थ्योरी प्रूव कर रहा है। और जब ये बात आ रही है कि वारा के ऊपर अर्थ है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस इवेंट के बाद से एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स जो अर्थ पे रहने वाले हैं वो शुरू हुई है, ऐसा मुझे लगता है। राम राम गुरुजी। मैं किसी सब्जेक्ट से तो इसे रिलेट नहीं कर पाई, लेकिन क्या इसमें हम गजेंद्र मोक्ष की बात कर रहे हैं? क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही कुछ है। हाँ, लेकिन गजेंद्र मोक्ष वो इससे अलग है। गजेंद्र मोक्ष एक पाठ लिखा गया, श्री नारायण ने कैसे हाथी को बचाया है उसको लेकर। तो वो कंटेंट हो सकता है वैसा दिखाई दे, लेकिन ये एक फिलॉसफी है, ये बहुत बड़ा दर्शन है। राम राम गुरुजी। जैसा कि आपने अभी बताया कि और जो भागवत में लिखा हुआ है कि अभी जब वराह अवतार की यहाँ पे बात हो रही है तो वेद लिखे जा चुके हैं और मुनि और ऋषि भी हैं, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट की तो आई थिंक बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली ह्यूमंस डेवलप हो चुके हैं, ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, और वो इतने डेवलप्ड हैं कि उन्होंने वेदों की रचना भी कर दी है। तो अगर आई थिंक ये हो सकता है कि जो हमने पढ़ा है कि एक बाढ़ आई थी बहुत बड़ा, डेल्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हो सकता है ये उसके बारे में हो जब पूरी पृथ्वी जो है वो पानी में डूब गई थी। तो उसके वो जो पूरा प्रोसेस था कि जब वो डूबी और उसे कैसे बाहर निकाला गया, तो आई थिंक ये वो प्रोसेस हो सकता है। ईशान की बात में मैं बस एक बात और जोड़ूंगा, मुझे भी यही लगता है। खुशबू की बात से लग तो रहा है कि वो डेवलपमेंट है, पर डेवलप हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप होने के बाद एक प्रलय आई जिसमें कि जल प्रलय हुई फिर से, तो उसमें जब वाराह अवतार ने बचाया, किस तरह पृथ्वी बची, तो वो हो सकता है। राम राम गुरुजी। मुझे भी ये लगता है कि एवोल्यूशन की बात नहीं है, क्योंकि वेद लिखे जा चुके हैं, ऋषि मुनि दोनों हैं। मेरे इसमें दो आंसर्स हैं जो मुझे पूरे आंसर नहीं मिल रहे, इसलिए दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आइस एज हुई थी, तो आइस एज के बाद जो वो एक एनिमल है जिसके टस्क होते हैं, वो एलिफेंट और एक कंबाइंड होता है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एक तो या तो वो है, और दूसरा मुझे ये लग रहा था कि ये क्रिएशन ऑफ एवरेस्ट भी हो सकता है, द माउंटेन्स, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ईशान की बात से ही लगा कि जैसे जब प्रलय आई और पूरी अर्थ पानी में डूबी हुई थी, तब जैसे जो वाटर साइकिल हमने पढ़ी कि कैसे
भाप बनकर पानी ऊपर गया, बादल बने, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वाटर साइकिल का। गुरुजी एक और मुझे आया कि पहली जो लाइन है कि वो एक छोटे से बड़ा हो गया एकदम से, तो वो सेल मल्टीप्लिकेशन जैसा मुझे लग रहा है। तो आपने एक बार पहले कहा है कि जो वराह रूप है वो ब्रेन का एक डेवलपमेंट था, तो यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों से लिंक होती हुई लग रही है। लेकिन फिर जब वो लिखता है कि बाणों के समान पहने खुरों से, तो मैं ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट लिंक नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ फ्लूइड भी है, तो फ्लूइड से बाहर निकलने की बात भी वो मुझे लिंक होती हुई लग रही है। अच्छा, मुझे ये ऐसे लग रहा है कि जब हम प्रलय की बात करते हैं तो एक टोटल कंप्लीट प्रलय भी होता है, एक पार्शियल प्रलय भी होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि पार्शियल प्रलय के बाद का एक सिनारियो है जहाँ पे कुछ ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सेव है एक जगह पे, और बाकी जो सिविलाइजेशन है वो टोटली अंडर वाटर जा चुका है, और वहां से उस सिविलाइजेशन का उस भाग का फिर से विकास हो रहा है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि नाक के नथुने से, तो मुझे लगता है कि जैसे एक फिश होती है, फिश के नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न अलग होती है, बट मैमल्स के ब्रीथिंग पैटर्न अलग होती है। तो वहां पर एक एवोल्यूशन भी हो रहा है कि फिश से लाइफ इवॉल्व होके मैमल्स की तरफ आ रही है, उसका ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो चेंज होके अब नासिका से वो ब्रीथिंग हो रही है और उसके खुर आ रहे हैं, और धीरे धीरे एक तरीके से लैंड रिक्लेम हो रहा है। हम सी से बाहर जाके लैंड को रिक्लेम कर रहे हैं। तो ये मुझे एक तरीके से इस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ। मोनिका जी। राम राम गुरुजी, मैं दिनेश भैया की बात से सहमत हूँ। मुझे भी सेम ऐसे ही लग रहा है कि मतलब हमारी धरती का जो शेष भाग बच गया, तो कुछ चीजें हैं उसमें, जैसे ऋषि मुनि भी वेद लिखे जा चुके हैं, और दूसरी जो सृष्टि है वो डेवलप हो रही है, तो उसके पार्ट्स हैं धीरे धीरे, वो सारी चीजें विकास कर रही है एक तरीके से, एक एक करके। प्रेषा। राम राम गुरुजी, मैं जहाँ तक रिलेट कर पा रही हूँ, मैं पलक दीदी की बात जो आइस एज वाली है कि पार्शियल प्रलय आई, उसके बाद जो आइस एज आई थी, तो वहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे वो बालों की बात की गई है, तो वो क्योंकि जो हमारे कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ है। और दूसरा एक वाटर साइकिल वाला कंसेप्ट भी मेरे दिमाग में ही आया था, जब वो एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, उस सब से रिलेट करके। देखिए, अब समझिए, आप लोगों में से सबके मिला के उत्तर तो तैयार हो रहा है, लेकिन पिन पॉइंटेड नहीं है। भारतीय अध्यात्म में कथाओं के माध्यम से, एनेक्डोट्स के माध्यम से, या रूप के माध्यम से, रूपक अलंकार आदि के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन किया है। फैक्चुअल कहीं भी मिस नहीं करते हुए वो लिटरेरी होते चले गए। फैक्ट्स इग्नोर कहीं नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्स हमें ढूंढने होते, क्योंकि ये हम जिस समय को पढ़ रहे हैं बहुत पुराना समय है, और उस वक्त लिखने पढ़ने का अंदाज अलग था। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि लैंग्वेज समय के अनुसार चलती है, कोई प्रॉपर या फिक्स्ड लैंग्वेज नहीं है, समय के अनुसार चलती है। तो जो पुराना है, इतिहास है, उस पर गर्व करना है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो आज की भाषा हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मशीन में वह गिरने ही वाला है, हाँ, उससे कोई पूछे ये कौन है, और आप कहें ये लौहपत गामिनी संचालक महोदया है, इतने में तो गया। तो समय, आप उसे सीधे के चालक है। समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन आता। एक संस्कृत में एक शब्द है, शब्द याद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। संस्कृत में या एक समय हिंदी में भी ऐसे
तरीके से लिखा जाता था कि कॉमा कॉमा कॉमा, 2-2 3-3 पेजेस निकल जाते थे, कॉमा ही चलता रहता था। आज छोटे सेंटेंसेस बनते हैं। तो भाषा को उस युग में जाकर ही आपको समझना है, वो आज की भाषा नहीं। दूसरी बात, इंसिडेंट्स आपके पास हैं, उस पर फिर से प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी हम बहुत छोटी सी चीज को समझते हैं। ये जितनी भी क्रीड़ाएं की हैं, ये सारी क्रीड़ाएं अर्थ की एक खास किस्म की स्फीयर्स को, टोपोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को दिखा रही। आप उसे बहुत गौर से पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें कल्पनातीत हैं। रूपक अलंकार, सिमली, मेटाफर खूब यूज होता है हमारे। हम उसे पर से नहीं समझेंगे, हम उसे उसी ही रूप में समझेंगे। मनुष्य धरती पर आ चुका, लेकिन पहले ही दिन पूर्ण मनुष्य नहीं आया है। ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट हुआ। पहले दिन अंतिम मनुष्य नहीं आ गया है। जो आज का मनुष्य है और जो समय का मनुष्य है, दोनों दिखने में बिल्कुल अलग रहे होंगे। और मनुष्य के भीतर भी जो परिणाम, जो चेंजेस हुए, वो अलग अलग हुए। मांसाहारी मनुष्यों के दांत अलग किस्म के थे, शाकाहारी मनुष्यों के दांत अलग किस्म के थे, बहुत मेहनत कश मनुष्यों के शरीर अलग किस्म के थे, जो मेहनत नहीं करते थे उन मनुष्यों के शरीर अलग किस्म के थे। जहां पर जितनी ज्यादा संपन्नता थी, वहां पर सोच का उतना ही अकाल था और शांति लेकिन थी। संपन्न व्यक्ति जैसे ही आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, सोचना कम कर देंगे। और जहां पर जितनी विपन्नता थी, पावर्टी थी, स्ट्रगल था, वहां पर उतना ही व्यक्ति अटैकिंग था। देवताओं को अटैक करने की जरूरत नहीं थी, लोग देवताओं पर अटैक कर रहे थे। कभी सोचा देवता क्यों नहीं जा रहे अटैक करने? देवर इन देयर कंफर्ट जोन्स। वो वहां क्यों जाएंगे? वहां चले भी गए तो वहां से हासिल क्या करेंगे? वहां जो कुछ था उससे कहीं ज्यादा तो उनके पास था। दैट्स व्हाई दे नेवर इन्वेडेड। उन पर हमले हुए, जिसको रेजिस्ट किया गया। तो पहले ही दिन से पूर्ण मनुष्य नहीं था। महादेव हो सकते हैं, श्रीहरि हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य पूर्ण नहीं था। उसमें डेवलपमेंट हुए धीरे धीरे। अब जाइए पुराने अध्याय पर। हमने कैसे डेवलपमेंट को पढ़ा था? हाँ, नहीं, शब्द, स्पेसिफिक शब्द क्या था? विराट। उस विराट पुरुष को जैसी जैसी आवश्यकता हुई, उसको वह मिलता गया। ठीक है। अब उसे मुंह की आवश्यकता हुई तो मुंह बन गया। इसका मतलब पहले मुंह नहीं था। हाथ की आवश्यकता हुई, हाथ बने। इसका मतलब पहले हाथ नहीं थे। हथियार चलाने के लिए अलग किस्म का शरीर चाहिए। बहुत लंबे हाथ वाला मनुष्य हथियार नहीं चला सकता था, जैसे औरंगुटान। वो हाथ चलाएगा भी तो ऐसे 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 घुमाएगा, उसको परफेक्शन के साथ मूव नहीं करेगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये सारी स्थिति इस बात को दिखाई जा रही हैं कि पृथ्वी पर कहीं कहीं अभी भी प्रतिकूलता है। पृथ्वी अभी भी अनुकूल नहीं हुई है रहने के लिए। यद्यपि लोग हैं, लेकिन पृथ्वी में अभी भी प्रतिकूलता है। और जो विभिन्न अवतार हुए हैं,
वो जो अवतार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शरीर के भीतर अवतार होता है और एक शरीर का अवतार होता है, ईश्वर का प्रतिरूप, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण। हमारे एक विशिष्ट मानसिक ग्रंथि है वाराह। आप उसको अगर देखेंगे इंटरनेट पर तो उसी शेप में है। आप जब उसे देखेंगे एनलार्ज करके तो आपको एकदम लगेगा कि यारे ये तो वही वाराह है, वैसी शुकर जैसी आकृति है इसकी। इसके आने की वजह से मनुष्य के सोचने की प्रक्रिया और मनुष्य की स्मृति बढ़ी, पावर ऑफ ब्रेन इंक्रीज्ड। तो वाराह अवतार मीन्स डेवलपमेंट इन द ब्रेन। और जब ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? अज्ञानता के बादलों को हटा रहा है। तो वो स्वर नहीं कूद गया इतना ऊंचा, शुक्र वो नहीं कूद गया इतना ऊंचा। ये सिंबलिज्म है। वह उस ज्ञान के अंधेरे को, क्योंकि जब तक वह ग्रंथि नहीं थी रिटेंशन पावर बहुत कम थी। और दूसरी बात ये कि जो एनालिटिकल सोच थी, अच्छे और बुरे की सोच थी, जुडिशियसनेस जो थी, ये बहुत कम थी। इसको ये हटा रहा है। और जो पृथ्वी डूब गई, यानी जो क्योंकि ये कल्प से कल्पांत है, यानी पूर्व कल्प में जो भी कुछ हुआ उसको निकाल कर ला रहा है। ब्रेन इज डूइंग इट। Time and again I have told you that in Indian philosophical system or spiritual system, brain has a very specific position. चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो या किसी और चीज में हो, हमने ब्रेन पर बहुत वर्क किया है। तो वो ब्रेन ऐसा ग्रो कर रहा है, ऐसे डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा कुहासा खत्म हो रहा है। यह है इसका पार्शियल इंटरप्रिटेशन। और भी बहुत कुछ है अभी, लेकिन पहले मैं आपके क्वेश्चन अगर कोई होगा इससे संबंधित तो उसे सुनना चाहूंगा। एक मिनट माइक। बट यहाँ पे गुरुजी ब्रह्मा जी की नाक वाला समझ में नहीं आया कि वो नाक से जो अंगूठे के बराबर शो करने के। आगे आएगा, प्राण से संबंध है उसका, आगे आएगा, इसी अध्याय में आगे आएगा। 3 प्रकार की नाड़ियों की बात उठेगी, आप समझ गए? 3 प्रकार की नाड़ियां किसे इंपैक्ट कर रही हैं? और ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन बताएगा? उससे संबंध है वाराह तक। सेरेब्रम, सेरेब्रम। और ये एक निश्चित नाड़ी से जुड़ी हुई है। लिखने का तरीका ऐसा है, उस वक्त में लिखने का तरीका ऐसा है। 25 साल बाद जो छोटे लोग बच्चे होंगे ना, वो आपसे भी कहेंगे कैसे लिखते थे इतना लंबा लंबा, आपसे भी कहेंगे। पहले हम ऑक्सिलरी यूनिट पूरा लिखते थे, अब AUX एंसिलरी यूनिट पूरा लिखते थे। कौन लिखता है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वो 25 साल बाद आपसे कहें क्या इतना लंबा लंबा हमारे पूर्वज लिखते थे, क्या इसकी जरूरत है? ऐसे कर देते। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब हम विराट पुरुष की बात कर रहे थे उसमें बुद्धि का विकास भी लिखा था।
जब हम विराट पुरुष के उत्पन्न होने की बात कर रहे थे तो उसमें लिखा था कि बुद्धि भी डेवलप हो गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी आपने कहा कि पावर ऑफ थॉट जो है वो डेवलप यहाँ पे हुआ है, और जब हमारे वेद लिखे गए हैं तो वो थॉट तो होगा ही ना। वेद बहुत एलीट क्लास में लिखे हैं, वो आप तो पुरुष कहलाते हैं, जो एलीट थिंकर्स हैं। कॉमन मासेस में नहीं है वह चीज। कॉमन मासेस में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो एलीट है, आप्त है। इसलिए वेदों को अपौरुषीय भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो पौरुषीय प्रवृत्ति से नहीं लिखा है, सुपर नेचुरल पास से लिखा है, ये कहा जाता है वेद के लिए। तो वो एक छोटा सेगमेंट है, और उसमें भी उपवेद आदि नहीं है, वो बाद की बात है, जिसमें एक बड़े स्तर पर फिर लोग शामिल होने लगे, लेकिन उस वक्त नहीं होते थे, क्योंकि वो जो वर्चूज हैं वो थोड़े से लोगों के पास थे जिन्होंने ये सब किया। धीरे धीरे ग्रो हुई। गुरुजी, इसमें जो रसातल से पृथ्वी निकालने की बात हुई है, तो रसातल तो पृथ्वी लोक से नीचे का लोक है, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि ये उसका क्या तात्पर्य है? मतलब उसका मतलब अज्ञानता, अंधेरा, बुद्धि बल से निकाल के दिया। गुरुजी, फिर जो मतलब हम ये कह सकते हैं जिसे स्टेट सोशलिज्म सोसाइटी में स्वामी जी ने जिसे डिवीजन किया है देव का, और देव मनुष्य जो लोग हैं जो धरती पे रहते थे, डेवलप्ड एरियाज पे रहते थे, और जो पहाड़ पे या फॉरेस्ट में रहते थे, ड्वेलर्स जो थे। तो ये जो डेवलपमेंट है ये उन अंडर डेवलप्ड लोगों का हुआ है जो ड्वेलिंग करते थे, और मतलब जिन्होंने देवों पे हमला किया था। देवों पे हमला जब किया गया था तो उस वक्त तो अच्छा खासा ब्रेन आ चुका था, लेकिन हाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो अनप्रिविलेज्ड क्लास के हैं, जिनको वो बुद्धि जागृति नहीं हो पा रही है, तो वो लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। बहुत लोग। गुरुजी, जो पृथ्वी को वो सूंघ रहा है बार बार, वो क्या चीज हुई? और हिरण्याक्ष ने उस पर हमला किया, वो क्या चीज होगी? पृथ्वी को सूंघ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, आइज का यूज नहीं कर पा रहा, तो अपने थूतन से वह सूंघने की कोशिश कर रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग थे जो वो नहीं चाहते थे कि डेवलपमेंट हो उस तरह से, तो इसीलिए हिरण्याक्ष ने उसको रोकने की कोशिश की। तो ब्रेन सूंघ रहा है, मतलब समझा नहीं। ब्रेन नहीं सूंघ रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो लेकिन वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमने कंक्लूड किया जी, लेकिन वो तो वाराह को लेके चल रहे हैं ना। वाराह पहचानने की, सूंघ मतलब पहचानने की कोशिश अच्छा, कर रहा है। तो वो अपनी थॉट प्रोसेस से हाँ, आसपास विवेक जागृत हो रहा है, इसे ऐसा कह सकते हैं। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मेरे को ये नाक वाला तो समझ में नहीं आया था कि नाक से गिरा, लेकिन ये वाला तो क्लियर था जो आपने कहा था कि 12 अवतार हुआ, तो वो तो आपने बताया ही हुआ है पहले कि बुद्धि का डेवलप हुआ, अमेंगडेला डेवलप होता है उसके बाद। तो लेकिन ऋषि मुनि का जो इसमें जिक्र आया, और वेद भी हैं उस टाइम, तो जब बुद्धि नहीं थी तो वेद और ऋषि मुनि कैसे आए? या वो पहले मनवंतर से उससे पहले मनवंतर से शेष, जो अभी किसी ने शब्द इस्तेमाल किया ना, शेष, वो शेष ही से तो आए ना। तो वो पृथ्वी को लेकर मनु आ गए, उसके बाद डेवलपमेंट होता रहा, ये उसके बाद की स्टेज है। अच्छा, और एक क्वेश्चन यही था कि रसातल वाला वो आपने अभी रोहित भैया को बताया, वो समझ में आ गया। और सूंघने का मतलब ये है कि बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, तो उससे सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं वो डेवलपमेंट से, क्योंकि हाँ, बुद्धि अगर स्ट्रांग है तो सूंघने की क्षमता होगी। हाँ, सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स सेंस कर रहे हैं। गुरुजी, इसमें एक चीज और है कि हम जब पंचमुखी हनुमान जी देखते हैं तो उसमें भी एक मुख ऐसा है। हाँ, तो
तो वो क्या चीज है? यही पर ये तो विष्णु के अवतार हैं और हाँ, वो शिव के अवतार हैं। हनुमान जी के 5 सिर तो नहीं थे ना कभी। 5 प्रकार के गुण हैं। जैसे रावण के लिए लोग कहते हैं ना 10 सिर है, रोज एक सिर चढ़ा देता था, 10 क्या फिर तो लाखों हो जाते। रावण की तो आयु बहुत थी, और 10 सर हो ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आता, ना इसके बारे में कहीं कोई वैज्ञानिक चर्चा है, ना उन ग्रंथों में ही कोई चर्चा है। तो वह दशानन, तो उसको दसों दिशाओं में जो ज्ञान है वह उसके पास है, और पूजा पाठ से वह भगवान को स्वयं को अर्पित करता है। सिर तो काट के नहीं चढ़ाता, क्योंकि बलि प्रथा जैसी ऐसी प्रथाएं महादेव के लिए नहीं मिलती कहीं। तो मतलब ये मेरा मत है, अलग भी हो सकता है। दाढ़ का एक और भी प्रयोग है जिसमें आगे लिखा हुआ होगा, जरूर है लिखा हुआ, इति, इष्टि जिसे कहते हैं। जैसे अध्ययन की इष्टि यानी दीक्षा, जैसे प्रार्थना पूजा साधना की इष्टि, यज्ञ की इष्टि। इसीलिए दाढ़ों का प्रयोग हमारे यहाँ विशेष रूप से माना गया और कहा गया। आगे बढ़ते हैं। ऋषियों की बात हो रही है। देव दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में धृत तथा चारों चरणों में होता, अध्वर्यु, उद्गाथा और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। ईश आपकी थूथरी, अब ये उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपकी थूथरी यानी मुंह का अग्रभाग जो है स्त्रुक है, नासिका छिद्रों में स्त्रुवा है, उदर में इड़ा, इड़ा ये इड़ा पिघला, उदर में इड़ा है। यज्ञ भक्षण पात्र जिसे कहते हैं, इसमें लिखा है यज्ञ भक्षण प्राप्त, यानी यज्ञ से जो प्राप्त होता है उसका भक्षण करना। कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग जो होता है, कानों में हे और कंठ छिद्र में, वह एक्चुअली छेद नहीं है, उसको कहते हैं कंठ छिद्र, जहां कौवा जैसा कह देते हैं ना, तो कंठ छिद्र में सोमपात्र है। सोमपात्र मतलब पहले हमने डिस्कस किया था। हाँ बोलिए सुनीता। गुरुजी जो आप बोलते हैं ना कि सहस्त्रार चक्र से एक अमृत जो गिरता है, वो है क्या? एग्जैक्टली वही अमृत है, और इसी द्वार को बंद करके कोशिश करता है कोई साधक प्राण छोड़ने की, खिचड़ी मुद्रा से। कभी बहुत प्रयासों में एक आध बार लगती है, जब लग जाती है तो वो प्राण छोड़ देता है, और यही अमृत स्थान है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि। अब इष्टि क्या है? गर्दन उपसद, यानी 3 इष्टियां हैं गर्दन में। दोनों दाढ़ें, दाढ़ों का जिन्हें बहुत जानना है, दोनों दाढ़ें प्रायणीय यानी दीक्षा के बाद इष्टि,
और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिवह प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। अब क्लैरिटी होने लगी। हम अगर थोड़ी सी चीज को कथा बना देंगे तो ये जो बात के डिस्क्रिप्शंस हैं ये समझ में नहीं आएंगे। समझ में तो अभी दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। सिर सब है, होम रहित अग्नि और आव सत्य उपासाग्नि उपासना से तथा प्राण चिति इष्ट का चयन। इसलिए मैं बहुत शिद्दत से बताता था इष्ट, लेकिन इसलिए मैंने बताना बंद कर दिया। देव, फिर ये उसी का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। अब कबीर सोम है, आसन बैठना, प्रातः सवनादि 3 सवन है, 7 धातु, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरियम। ये उसके प्रकार हैं, धातुओं के प्रकार हैं। शरीर की संधि संपूर्ण सत्र है। संधि, संधि का मतलब जैसे ये संधि, ये संधि, ये संधि है ना, इसी में बात घुस जाती है तो उसे हम कहते हैं संधिवात। जिससे क्या होता है? गाउट, अर्थराइटिस। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वे आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। तो आप समझ रहे हैं, ये सब सिमलीज, रियलिटी वो है। ऋषि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बुद्धि आई, स्मृति आई और उसके आने के बाद क्या क्या हुआ। बुद्धि आने के बाद तन छटता है, बुद्धि आने के बाद शरीर बेहतर काम करता है, बुद्धि आने के बाद शरीर और जगत का संबंध स्थापित होता है, बुद्धि आने के बाद स्वयं का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। तो वो जहां हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे, दरअसल वो बुद्धि आने के बाद की स्टेजेस है। उसके बाद जो पुरुष आपके, ये 45वें श्लोक पे, जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। देख नहीं सकते हम श्री हरि ने क्या किया है, उसे पूरी तरह जान ही नहीं सकते। अभी तक भी हम कहाँ जानते थे कि ये वाला पार्ट श्री हरि कैसे कर रहे हैं, हमने आज जाना। और ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जिन्हें अभी हमें जानना है, सैकड़ों चीजें, हर दिन एक नई चीज बताते हैं। मैत्रेय जी हर दिन एक नया सिद्धांत बता रहे हैं। वो कभी फिजिक्स पे लागू हो रहा है, कभी केमिस्ट्री पे लागू हो रहा है, कभी फिजिकल साइंसेस पे लागू हो रहा है। हर दिन एक नया सिद्धांत। विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वारा भगवान अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब यहां पेंजिया किसने बोला था? अब पेंजिया में एक फर्क है। पेंजिया जो था
एक पार्ट ऑफ लैंड टुगेदर है, एंड रेस्ट इज सी, ओशन। ठीक है ना? ओशन और सी में क्या अंतर है बताया था मैंने एक बार। जिसकी गहराई नहीं पता, डेप्थ अननोन रहती है, वो ओशन है। ओशन। और एक टर्म और थी इसके साथ साथ, गुजरात में जब घूम रहे थे तो बताया है, कौन बोला? नहीं, बताया तो बाद में भी था। बे, हाँ, बे का भी हमने वर्णन किया था। कौन सी दो बेज हैं इंपॉर्टेंट? बे, सी, ओशन। इन तीनों में क्या फर्क है? गुजरात में नहीं, कोलकाता में ठहरे थे तब इस बारे में चर्चा है। जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो, दैट इज बे। और वो एक रास्ता होता है, पाथ होता है, ठीक है ना? बहुत बड़ी सी कैनाल जो सी तक जाती है और उसके बाद फिर ओशन आता है। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार से पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। अगली बार दिति अदिति इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और दिति को विशेष रूप से पढ़ेंगे। लेकिन अब आप समझिए कि हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें बहुत सारी सिमलीज हैं। हो सकता है कहीं कहीं उसमें अनुमुटोपोइया भी हो, है? मैं गलत बोल गया? लेकिन कुल मिला के वो एक सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, उसे समझना जरूरी है। ये गलती हम तब भी करते हैं, जैसे सेल्स की बात किसने की थी कि सेल्स कोगुलेट होते हैं, तो कुछ जो शुरुआती जीव हैं जब वो यूनिसेलुलर स्पीशीज से बाइसेलुलर, उससे निकल के मल्टी सेलुलर हुए, तो उन्होंने इनिशियली उसको कोगुलेट किया। सेल पे जितनी ताकत होगी आपका ब्रेन, आपका बॉडी उतनी तेजी से बढ़ेगा। ये आज भी सत्य है, हालांकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है। खान पान है, रहन सहन है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है या मेंटल ग्रोथ है बेहतर होती है। इसीलिए सब लोग एक साथ पैदा होकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे दिमाग के स्वामी होते हैं और वो लोग कुछ विशेष करते हैं, बाकी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। हाँ, हाँ। राम राम गुरुजी, मेरा प्रश्न पिछली कक्षा से है, क्योंकि वो जो हमें समराइज करना था और उससे क्रिएट करना था, तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसमें फिर ये हो गया कि जो आंसर निकला उससे तो गॉड जो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट कहा जाता है वही नहीं प्रूव हो रहे। वो मतलब फिर तो लग रहा है कि ईश्वर के ऊपर भी एक शक्ति है जिसको हम काल शक्ति कह सकते हैं। तो क्या फिर ये बात सही है कि फिर ईश्वर अल्टीमेट नहीं है? आपने महतत्व का बताया था, आपने ये बताया ईश्वर महतत्व बिंदु के बीच में है कहीं पे। वो ईश्वर की बात कर रही है या ईष्ट की बात कर रहे हैं? ईश्वर, ईष्ट की तो मैं बात ही नहीं करता। अच्छा। तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हम लोग, क्योंकि हम ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म यानी कि आदि शक्ति, जो बेसिक एनर्जी है, उसके ऊपर भी है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन। ऐसी अहंकार क्या? क्योंकि अहंकार कहते हैं महतत्व से प्रकट हुआ है,
वो यानी कि मैं अहंकार का तो मैंने अर्थ बताया था। आपने उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपने स्वयं को जानना, स्वयं क्या यानी कि आत्मा, फिर आत्मा क्या है, आत्मा क्या महत्व से रिलेटेड है। तो ईश्वर भी तो ईश्वर का परमात्मा, फिर ईश्वर परमात्मा और ईश्वर अलग अलग है। और पूजा किसकी, चेतन शक्ति की आत्मा की। अभी इसका जो पहला प्रश्न है जो पलक ने पूछा है, पहले उसकी बात, उसका फर्स्ट पार्ट, आपका सेकंड पार्ट। प्रश्न दोबारा दोहरा देना एक बार। जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था उससे अगर हम ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करें तो ईश्वर भी बहुत चीज़ों से बाध्य हो जाता है, जैसे काल शक्ति। तो क्या फिर ईश्वर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसेंट नहीं है? क्या उनसे ऊपर भी कुछ शक्तियां हैं? और इसी में ये भी कि बिंदु से ब्रह्मांड में भी ना बिंदु में ईश्वर है ना ब्रह्मांड में ईश्वर है, वो कहीं बीच में आते हैं। तो यानी उनसे पहले भी कुछ है और उनके बाद भी कुछ है। ईश्वर के स्वरूप की एक दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत लंबा समय चाहिए। एक बार मैंने ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करी थी, लेकिन मेरे पास उस दिन समय बहुत ज्यादा नहीं था, कुल 11 घंटे थे। लेकिन उस समय में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी। एक दिन मैं चर्चा करूंगा ईश्वर की। फिलहाल के लिए हम जिस सेंस में ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे थे, एटम के सेंस में, और जितनी व्याप्तता एटम की है उतनी ईश्वर की। जितना पावरफुल वो एक एटम है, बेसिक यूनिट, उतना पावरफुल ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर एटम की तरह ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी सेजेंट है। इसलिए क्योंकि एटम से खाली कुछ नहीं, आत्मन, और वो बहुत सारे एटम्स को अपने अंदर लिए हुए, यानी बहुत सारी आत्माओं को अपने लिए अपने अंदर समेटे हुए है। इसलिए उसको परम आत्मा भी कहते हैं, और उसी से जुड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। तो ये जो परम तत्व है, ये समस्त जगह व्याप्त तत्व है। ये शरीर के स्तर पर भी है और ये शरीर के बाहरी स्तर पर भी है, और ये अंतरिक्ष के स्तर पर भी है। ये व्याप्तता है इसी ही शब्द की या इसी ही क्रिया की, आत्मन की, क्योंकि यह शरीर से बंधा हुआ नहीं है। शरीर से बंधा हुआ ना होने के कारण यह सब जगह व्याप्त हो सकता है। लेकिन कुछ भी यदि शरीर से जुड़ा हुआ है या शरीर से बंधा हुआ है, वो व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए जब हम ईश्वर की बात करते हैं या ब्रह्म कहते हैं उसको, तो उसकी जो व्याप्तता है वो उतनी ही है जितने सेल्स की है, क्योंकि वो उतने ही सेल्स अपने अंदर समेटे हुए हैं, उतनी ही आत्माएं अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो फ्रीक्वेंटली मूव कर सकता है, जिसपे स्मृति भी है, और समय आने पर स्वयं को एक आकार भी दे सकता है। तो इसलिए वो निर्गुणाकार है, निर्गुण भी है और आकार भी ले सकता है। बिंदु में भी ईश्वर है, क्योंकि बिंदु में भी अणु है, आत्मा है, और अंतरिक्ष में भी ईश्वर है, जो मह तत्व की हम बात कर रहे हैं, वहां भी वही है, और वह हर जगह आपको मिलेगा। क्यों? ईशावास्य कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी उसी का है और वृहद से वृहद रूप भी उसी का है। तो जब हम महतत्व अंतरिक्ष की, आकाश की बात करते हैं, तो ये हुआ
वृहद स्वरूप। और जब हम बिग छोटे से बिंदु की बात करते हैं तो यह हुआ सूक्ष्मतम स्वरूप। इसलिए वह दोनों जगह उपस्थित है, सबसे छोटी यूनिट से सबसे बड़ी यूनिट तक हर जगह वो उपस्थित है। यह है इसका फर्स्ट पार्ट। इसीलिए अब ईश्वर के आगे क्या है? कुछ नहीं, ईश्वर के आगे ईश्वर ही है। अंतरिक्ष के आगे अंतरिक्ष ही है, महतत्व के आगे महतत्व ही है, क्योंकि ये बाउंड्री लेस है। इसलिए ये स्वयं के ही आगे खड़े हुए। इनका जो विस्तार है वो अनंत है, इनका एक्सपेंशन है वो लिमिटलेस। इसलिए अपने आगे ये स्वयं ही मिलेंगे। हमारा लिमिटेड है क्योंकि हम शरीर धारण किए हुए हैं, इसलिए हम लिमिटलेस नहीं हो सकते। हम अपनी लिमिट से काफी परे जाकर भी लिमिटलेस नहीं हो सकते। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंतरिक्ष में भी चल रहे हैं। उदाहरण है से ज्यादा कुछ नहीं। तो हम शरीर में यदि है तो लिमिट हमारी होगी ही होगी, और शरीर के जब परे चले जाते हैं तो लिमिट से हम बाहर निकल जाते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल को छोड़ता है तो भी हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं अपनी ही, क्योंकि फिर हम उस ईश्वरीय लिमिट का हिस्सा हो जाते हैं जो लिमिटलेस है, जिसका न आदि है न अंत। मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसी में। तो फिर जो पिछली बार आपने ये कहा था कि बिंदु से ब्रह्मांड की जो यात्रा है उसमें बीच में ईश्वर है, तो यानी फिर हम ये माने कि बिंदु में भी ईश्वर है, ब्रह्मांड में भी ईश्वर है और बीच में भी ईश्वर है। दूसरा ये कि जब हमने 6th अध्याय पढ़ा था विराट पुरुष की उत्पत्ति, तो उसकी एक स्टार्टिंग लाइन है जो हमने आज भी रिपीट की है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। ये लाइन मैंने इसलिए बोली है कि यहाँ पे भी फिर वही बात आ रही है कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी उनको ये रियलाइज हुआ, फिर वो काल शक्ति के अधीन हो गए। और अधीन नहीं हुए, काल शक्ति से अपनी शक्तियों को जोड़ दिया। अच्छा, और जब एक बार यज्ञ हो रहा था रात का, तो हमने ये बिग बैंग थ्योरी डिस्कस की थी। तो मेरा ये प्रश्न था कि जो वो एक गॉड पार्टिकल जिसको हम कहते हैं या फिर जो था, उससे पहले क्या था, या ईश्वर ने मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की रचना क्यों की? तो आपने कहा था कि उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है, अगर मैं सही कोट करूं, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं और समय मतलब काल के आगे उनको भी कुछ कुछ कार्य करने पड़ते हैं, ऐसा कहा था। तो मैं फिर वही चीज़ पूछ रही हूँ कि क्या काल ज़्यादा ऊपर है ईश्वर से, और फिर अगर काल नहीं है तो वो कैसा है, और काल पहले था तो फिर ईश्वर बाद में आए, यानी फिर वो ओमनी प्रेजेंट नहीं रहे? नहीं, हम कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग कर रहे हैं। हमें कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग नहीं, सिमिलैरिटीज को ढूंढना है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं है दोनों में। तो हम मान के ये चल रहे हैं पहले सेंटेंस से कि कोई या तो अधीन है या अधीन कर रहा है। वो एक फैक्टर है, जैसे ग्लू है एक फैक्टर, जैसे अकाल रूप मान लीजिए। तो हमारी चीजें सब बिखरी हुई है, हम उन कागज को जोड़ने में बहुत सक्षम हैं, लेकिन वो सारी चीजें बिखरी हुई है, उसको इकट्ठा करने में हमें ग्लू की जरूरत है। ये काल शक्ति है। काल शक्ति परे नहीं है, एलिमेंट है, लेकिन काल शक्ति के अनुसार चीजें चलती है। और कौन चलाता है? ईश्वर। तो यानी ईश्वर काल शक्ति का अधिपति भी है, क्योंकि वही ही चला रहा है। चला किसके माध्यम से? अनेक चीजों के माध्यम। जैसे गाड़ी चल रही है पहियों के माध्यम से, तो पहिए में भी ईश्वर ही है, तो गाड़ी में भी ईश्वर है। ईश्वर ही चला रहा है, लेकिन जहां
पहिए की जरूरत होगी वहाँ पहिए से वो चलेगा, पहिए को जो ईंधन की जरूरत होगी तो वहाँ ईंधन भी ईश्वर ही है, तो ईंधन से वह गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन ऊपर नीचे नहीं है। तो ईश्वर की जो सत्ता है वो सार्वभौम सत्ता है, उसके अधीन ये सत्ताएं हैं जिनसे ईश्वर आगे बढ़ने के या सृष्टि करने के कार्य लेता है। ठीक है, इसमें एक और फॉलोअप क्वेश्चन मुझे बस ये पूछना है कि आपने जब पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था कि एटम में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी एक्शन रिएक्शन देती है, उससे कॉन्शियसनेस आती है, लेकिन वो लिमिटेड और अनगाइडेड होती है। तो यानी जब ईश्वर एटम के रूप में है तो ईश्वर में भी अनगाइडेड और लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, और जब वो यूनिवर्स के रूप में तब भी क्योंकि वो अनबाउंडेड है तो उसमें मतलब लिमिटेड और अनगाइडेड कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आ जाते हैं या फिर उसके अंदर पंच महाभूत आ जाते हैं तो वो गाइडेड कॉन्शियसनेस हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि लोगों में भी छोटे मोटे ईश्वर है। मतलब मैं सिर्फ जस्ट पूछ रही हूँ कि ये लोगों में जो छोटे मोटे ईश्वर हैं वो दूसरी कारण से मैंने कहा था। वो कारण क्या है कि जो ईश्वर करता है छोटे मोटे स्वरूप में हम भी वो कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे सृजन का कार्य, जैसे डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, जैसे अपहोल्ड करने का प्रोसेस है, तो वो कार्य चूंकि हम छोटे मोटे रूप में कर पाते हैं इसलिए हम सब छोटे मोटे प्रभु हैं, वो इस सेंस में है। ईश्वरीय सत्ता को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक सत्ता है जो अब चीजों को आकार देना चाह रही है, तो उस सत्ता को भी संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, जैसे उस पुरुष ने किया था। तो वह सत्ता संघर्ष कर रही है और संघर्ष करने में हमेशा हमें टूल्स की जरूरत होती है। तो वो डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल से वो सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, लेकिन टूल उसके ऊपर नहीं है। यानी काल भी एक टूल हुआ। हाँ, और बिंदु से ब्रह्मांड की जो यात्रा है वह इस रूप में देखिए कि वेयर फ्रॉम वी बिगिन विद, वो बिंदु वहां से हम शुरू करते हैं। ब्रह्मांड जो सब में व्याप्त है वहां तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? जब हमारा शरीर डिसॉल्व हो जाता है, बिंदु जहां शरीर है, और इतने बीच में सब क्या है? ईश्वर है, ईश्वरीय सत्ताएं हैं, ये उसका कहने का अर्थ है। तीसरी बात, ईश्वर एक अणु नहीं है, ईश्वर अनेक अणु, और वो कितने हैं ये पता नहीं। एक अणु देखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो एक अणु नहीं है, वो बहुत सारे अणु हैं, कलेक्टिव है, और इसलिए वह चित्त भी नहीं है, वह चिति भी है। इसलिए हमने क्लासरूम वाला एग्जाम्पल लिया था कलेक्टिव नाउन का। तो ईश्वर को केवल एक अणु से नहीं तोलना है, क्योंकि एक अणु अपना काम नहीं कर सकता। और रही बात प्रोसेस की, वो होता है बिखराव का भी, संवर्धन का भी, टूटने का भी, जुड़ने का भी, वो प्रोसेस होगा। इसीलिए बार बार देखिए प्रलय आती है, फिर महाप्रलय होती है, कल्पांत तक, जब कल्प पूरा हो जाता है तो फिर जुड़ने का प्रोसेस शुरू होता है। उस प्रोसेस में बार बार वो स्टेजेस लौट के आती हैं। जैसे अभी मैंने केदारनाथ के पास हिमयुग की बात की, बाकायदा हिमयुग रहा, 400 साल तक सब चीजें बर्फ के नीचे दबी रही। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी पृथ्वी की बात है और इसी समय की बात है। तो वो युग आते हैं जाते हैं, बिखरती हैं चीजें, फिर इकट्ठी होती हैं। तो ईश्वर जो है वह उन सभी स्वरूपों का कलेक्टिव वर्जन है, इंडिविजुअल नहीं है। जब हम कहते हैं ईश्वर मूव कर गए, यानी हम सब मूव कर गए, ये मतलब, तो वो उसका कलेक्टिव वर्जन है, चिति। चित्त नहीं है वो, केवल चित्त नहीं है, वो चिति भी है। एक मनुष्य केवल चित्त होगा, चिति नहीं भी हो सकता, लेकिन ईश्वर दोनों ही एक साथ रहेगा। इसीलिए
कुछ भी अधीन व्यवस्था है वो है जहां से वो व्यवस्था ओरिजिनेट हो रही है, क्रिएट हो रही है। और ये क्रिएट कहां से हो रही है? ये ईश्वर। तो दो चीजें क्रिएट हो रही हैं, एक सूक्ष्म साकार जो मनु और शत्रुपा से क्रिएट हो रहा है, और दूसरा एक लार्जर पार्ट ऑफ, जिसे आप पूरी पृथ्वी कह सकते हैं, पूरा अंतरिक्ष कह सकते हैं, उसके सारे सिस्टम्स ये ईश्वर से चल रहे हैं। कोई ईश्वर को नहीं भी मान सकते, बहुत सारे हमारे वेदांत हैं जो नहीं मानते ईश्वर को, ईश्वर की बात ही नहीं करते, कई हैं। हाँ, अच्छा, पूजा किसकी? ईश्वर की, उस एटम की, या किस चीज की? मैंने बताया कलेक्टिव। हाँ, तो कलेक्टिव क्या हुआ? एटम थोड़ी हुआ। तो पूजा किसकी करोगे? आपने ये भी कहा था कि आत्मा का भी आकार बढ़ता चला जाता है, आत्मा का भी आकार बढ़ता चला जाता है। आत्मा भी इसका मतलब एक नहीं होगा, एक एटम का समूह होगा। आत्मा भी एटम्स का समूह होगा, वो एक नहीं होगा, एक इंडिविजुअल नहीं। तो यानी कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है? मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ मतलब मल्टीप्लिसिटी की एग्जिस्टेंस है क्या? एक इंडिविजुअल। सोचो 11 घंटे दूसरों के दिमाग का स्ट्रॉ लगा के खून पिया था उन्हें। अपना एग्जिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा, सोचते रहो, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। गुरुजी, जब पलक दीदी बात कर रही थी तो आप जब आंसर कर रहे थे तो मुझे गीता का वो श्लोक याद आया जिसमें आपने बताया था कि भगवान कह रहे हैं कि जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। तो क्या मैं सही समझा जो आप आंसर कर रहे थे? हाँ। भगवान वही कह रहे हैं जो आप अभी बता रहे थे। हाँ, बात यही है, लेकिन वहां ब्रह्म रूप की चर्चा हो रही है और यहाँ उसे सूक्ष्म रूप की चर्चा हो रही है। वो वृहद रूप में बता रहे हैं, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो सूक्ष्मतम रूप की बात हो रही है। हाँ, लेकिन वो जब से याद आ गया जो गुणों से गुणों में बरतते हैं वाला। क्षमा चाहती हूँ, मैंने टॉपिक थोड़ा खींच लिया ये वाला, बट मुझे थोड़ा एक लाइन पूछ लेना, थोड़ा सा एक लाइन में पूछो जी। मुझे इससे वो स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स में ईश्वर और एटम्स की बात हुई तो मुझे वो क्लिक हुआ आज ही। तो मुझे ये याद आया कि कंप्लीट वर्क्स में ये लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी को एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी नीड एटम्स टू फ्लो एंड दैट मेक्स गॉड अ कंपाउंड। जैसे आपने कहा कि एक सिंगल एटम नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम्स विच इज अ कंपाउंड, एंड गॉड कैनॉट बी अ कंपाउंड बिकॉज एवरी कंपाउंड इज म्यूटेबल and undergoes change and destruction, which means God can die. तो ये समझ नहीं आया मैं थोड़ा सा। इसका उत्तर फिर दूंगा डिटेल वाला। फिलहाल इसका उत्तर ये है कि if everything is limited up to atom, even the God can die because atom dies or changes the orbit. अगर वो इसको पूरा अगर पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हम किस ईश्वर की बात कर रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, वही तो मैं ही कह रहा हूं, समय लगे। अब रुक जाओ, अब किसी और को भी पूछने दो। राम राम गुरु जी, आपने बताया जैसे ईश्वर भी समय के अधीन है। मैंने कहा था अभी तो माफ करिएगा, कर दिया। जैसे हर चीज में मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि समय कांस्टेंट रहता है, बाकी चीजें चेंज होती रहें पर समय कांस्टेंट रहता है। बट वहीं अगर हम देखें तो समय बेसिकली ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि जिस चीज़ की ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम अलग चलेगा।
अर्थ की ग्रेविटी है तो समय ऐसे चल रहा है आप टाइम। जिस फिजिक्स की बात कर रहे हो जी वो उस फिजिक्स की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी में डेफिनेटली चेंज है। धरती के बीच की ग्रेविटी अलग होगी, पोल्स की ग्रेविटी अलग होगी। हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन पुल की बात नहीं पढ़ रहे हैं, हम ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे? और जिससे हम ईश्वर को, कौन से ईश्वर को? जो पिंड नहीं है, जो गिर नहीं रहा है, वो अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो हम उस ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे जिसमें 9.8 मान होता है जिसका, हम उससे परे जाकर बात कर। काल को कैसे डिफाइन करेंगे? हैं? काल को कैसे डिफाइन करेंगे? किसको? काल को। काल को काल को हर एक जो आध्यात्मिक डेफिनेशन पहले वो, फिर उसके बाद वो वाली जो वेदांत बोल रहा था। तो हर एक्टिविटी का एक वैल्यू होता है, एक मान होता है। ठीक है, इतने समय में यहां तक ये एक्टिविटी पूरी होती है, ये काल है। और आगे बढ़ता है अध्यात्म, और वो ये कहता है कि उसमें परिस्थितियां भी आती हैं। जो फिजिक्स है वो परिस्थितियों को काउंट नहीं करता, और वो गिवन सर्कमस्टेंसेस में काल को कांस्टेंट कह देता है, क्योंकि काल कभी कांस्टेंट नहीं होता, गिवन सर्कमस्टेंसेस में कांस्टेंट कह देता है। तो हमारे यहां काल में परिस्थिति भी इंक्लूडेड है। हमारा जो काल का कॉन्सेप्ट है उसमें सर्कमस्टेंसेस भी हैं। तो केवल समय नहीं है फिजिक्स में, केवल समय है, टाइम। मैथ्स में समय है, टाइम। हमने टाइम एंड स्पेस के साथ साथ, टाइम एंड स्पेस मैथ्स भी हो गया, फिजिक्स भी हो गई, इसके साथ तीसरी चीज जो हमने ली, पूरा सुनने तो पता चल जाता, बेचैनी बहुत हो गई ना सबको। टाइम, स्पेस एंड सर्कमस्टेंसेस। Time and space can be calculated, not circumstances. तो हम ये चीजें लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा काल केवल तीन डायमेंशनल नहीं है, 3D नहीं है, 10D है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका समय कम होने की वजह से अभी उल्लेख नहीं कर सकता। और है, सब जगह मिलेगी। दुर्गा सप्तशती में मिलेगी, रामायण में मिलेगी, ब्रह्मनायक में मिलेगी, उसके बाद पुरुष सूक्त में मिलेगी, उसके बाद ये महाभारत में मिलेगी, श्रीमद् भागवत में मिलेगी। और क्योंकि ये बेसिक सूत्र है ईश्वर को समझने का। दुर्गा सप्तशती से भी ज्यादा इसको समझने का मौका मिलेगा जब आप मार्कंडे पुराण पढ़ेंगे। ऋषि मार्कंडे देवी का जो और देवी का जो संवाद है उसमें ज्यादा है, दुर्गा सप्तशती में तो बहुत कम है। मुझे बस एक बात पूछनी कि ईश्वर जो है अनुभव के विषय है या फिर चर्चा का विषय? इस मतलब चर्चा से हम उसको समझ सकते हैं, पर अनुभव का या दोनों का विषय है? दोनों का विषय है।
चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद उत्कंठा उत्पन्न होगी, उत्कंठा उत्पन्न होने के बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा शांति, जिज्ञासा शांति तब होगी जब अनुभव होगा। राम राम गुरुजी, मेरे को ईश्वर का कंसेप्ट अभी कुछ बिल्कुल भी क्लियर इतनी जल्दी समझ में चले आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, सोचते रहो। इसमें स्वामी जी ने नासिद्य सूक्तम को बताते समय एक बात बोली थी कि जब भी यूनिवर्स खत्म होता है तो उसके बाद जितना मैटर है वो आकाश तत्व में बदल जाता है और जितनी एनर्जी है वो प्राण में बदल जाती है। बेसिकली जो मॉडर्न फिजिक्स बात करती है कि एक फंडामेंटल यूनिट है मैटर की और एनर्जी की जिससे बाकी सब बने, तो इसमें वो बात हो रही है। तो इस समय ना कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर, और वो इसमें आगे बताते हैं कि अगला यूनिवर्स फॉर्म होता है जब ईश्वर की इच्छा से जो प्राण है वो आकाश पे एक्शन करती है, उससे फिर मैटर और बाकी चीज़ें फॉर्म होती है। जो आपने भी पिछली बार बताया था कि दो इनर्ट फॉर्म में दो एनर्जीज हैं जो फिर जब वो एक्साइट होती हैं, जो हम कहते हैं एटम एक्साइट हुई, तो उसके बाद वो चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो अब जब सिर्फ आकाश तत्व है और प्राण है, वो इनर्ट फॉर्म में है, उस समय कोई एटम नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस समय हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, स्वामी जी जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, वो क्या है? क्योंकि उस समय कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईश्वर एटम से भी ऊपर है। वो एटम का गुलाम नहीं कि एटम डेवलप होंगे, वो रोटेट करेंगे, ऑर्बिट चेंज करेंगे, तब ईश्वर चलेगा। ईश्वर उनसे ऊपर है। ईश्वर इंसिपिएंट है। ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर इंड्यूस करता है। सृष्टि को संभालने के लिए हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहिए जिसे ईश्वर इंड्यूस कर रहा है। अब वो कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो उसे इंड्यूस कर रहा है। कोई भी रिएक्शन को इंड्यूस करता है, जैसे चेन रिएक्शंस होती हैं, उसे इंड्यूस किया जाता है। जैसे पटाखा रखा है, माचिस से जब उसमें आग लगाते हैं तो इंड्यूस होगी उसकी एनर्जी, वो ब्लास्ट करेगा। तो ईश्वर इंड्यूस कर रहा है। ईश्वर किसी पर डिपेंड नहीं करता। सारी चीजें, चाहे मैटर हो चाहे वेव हो, ये उस पर डिपेंड करती है। वो इन्हें इंड्यूस कर रहा है। अगर हो सकता है कि जनरेट नहीं भी कर रहा हो, तो इंड्यूस कर रहा है। नहीं समझ रहे? आप दो चीजों को मिला रहे हो सब लोग, धरती और आकाश। हम जब आकाश की बात कर रहे हैं तो तत्व जुड़ रहा है उसके साथ। आकाश का तत्व क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, समझ रहे? धरती पर जो व्यवहार होगा सभी चीजों का, वह अलग किस्म का होगा। और जब वह परम रूप को प्राप्त कर जाएंगे, जिसे श्रीमद् भागवत नारायण रूप कहती है, शिव पुराण जो है शिव रूप कहती है, तो जब हम उस रूप को प्राप्त कर जाएंगे तो हमारे भी जितने भी इस प्रकार की रोक टोक हैं वह समाप्त हो जाएंगे। यह अवस्था आकाश अवस्था है, जहां सब कुछ है लेकिन ठोस कुछ भी नहीं। सब कुछ दिख रहा है, नहीं भी है, लेकिन जिसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो आप धरती के एटम्स की और धरती के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, उस पर नहीं जाओ। अब उस आकाश तत्व को समझने की कोशिश करो, तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो भी चीज हुई थी ये निर्वात में हुई थी। उस वक्त धरती नहीं थी, बाद में धरती आती है, और उसके भी बहुत बाद में आती है धरती। और धरती आती है, फिर खत्म होती है, फिर आती है, फिर खत्म होती है, फिर आती है। तो जिसको हम कहते हैं अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। जैसे गर्मी 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 गर्मी,
पानी 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 पानी, वर्षा 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 वर्षा, और उसके बाद फिर सूर्य की चमक, और उसके बाद धीरे 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 बाकी फॉर्मेशंस बननी शुरू होती। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करो। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। अलग करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसमें एक चेन फॉर्म कर सकती है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता उस पर डिपेंडेंट नहीं। हाँ जी। जब किसी के सूक्ष्म शरीर डिवाइड होके बहुत सारे आत्मा में आते हैं, फॉर एग्जांपल शक्तिपात बाय डिवाइन पुरुष, तो जब हम ईश्वरीय एनर्जी की तरफ प्रोपेल होते हैं तो जो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि कुछ लोग अलग अलग साउंड्स निकालते हैं और कुछ लोग शांत भाव से रोते हैं, तो वो जो एनर्जी जब मीट होती है तो वो अलग अलग रिएक्शंस क्यों होते हैं? दरअसल कोई अलग रिएक्शन नहीं होता। साधक का, सभी साधक का रिएक्शन सिमिलर होता है। कॉन्शियस रहेगा अगर कोई व्यक्ति तो ही तो अलग अलग रिएक्शंस देगा, लेकिन अगर सभी की कॉन्शियस सरेंडर टू गॉड हो जाएगी तो नहीं होगा। तो ज्यादातर ड्रामा कौन करते हैं? जो कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। उनको, अब उसे आप वैसे भी कह सकते हो, उसको ड्रामा भी ना कहो तो आप सामान्य बात भी कह सकते हो, वो कॉन्शियस स्टेट है। जब अनकॉन्शियस स्टेट चली जाएगी तो सबके रिएक्शन सेम होंगे ऑलमोस्ट। बस परिस्थिति की वजह से थोड़ा हो सकता है कोई कुर्सी पर अधलेटा हो जाए, कोई जमीन पर अधलेटा हो जाए, लेकिन अदरवाइज वो रिएक्शन सेम होंगे। कॉन्शियस स्टेट का कमाल है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तक आपके रिएक्शन समहाउ गाइडेड हो सकते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज में जाकर वो अनकॉन्शियस जैसे ही होंगे, तो 100 लोग अनकॉन्शियस हैं तो 100 के 100 एक साथ रिएक्ट करेंगे। जो वेदांत फिलॉसफी है बार बार यही कहती है, मनुष्य अपना विकास खुद करता है। जहां अटकता है वहां इसको डिविनिटी चाहिए, अदरवाइज वो अपना विकास अच्छा हो या बुरा हो वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम हर चीज के लिए भगवान को दोष देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने गुण देकर, विवेक देकर भेज दिया, अब उसका उपयोग क्या करें ये हमारे ऊपर। ठीक है, आइए यह